दहेज की भैंस। अरे लता बहू आ गई, दरवाजे में है। कोई आरती की थाली लाओ। अरे गुड़िया भाभी दरवाजे पर खड़ी है, जल्दी आओ। घर पर शादी के बाद लता की पहली विदाई थी। वो ससुराल आती है। बहू की आरती करने के लिए इतनी एक्साइटेड हो रही है या फिर बहू के साथ आए सामान की है? सब जानते हैं। अरे लालची समझ रखा है क्या? अरे घर में अगर 2 सामान आ भी जाता है तो तुम्हें क्यों खुजली हो रही है? अरे कहाँ हो सब? मेरी बहू आ गई। सास थाली लेकर दरवाजे पर जाती है, जहाँ सामने एक भैंस खड़ी होती है। माँ, भाभी तो है नहीं, भैंस है। बोलो तो कर दे आरती। भैंस? भैंस कहाँ से आ गई? तभी लता आ जाती है। वो क्या है ना, पापा ने कहा है कि जा रही हो तो भैंस भी ले जाओ, वहाँ ससुराल में लोगों को दूध दही का फायदा हो जाएगा ना। तो ले आए हम। अरे वाह, कहाँ तो बूंद बूंद दूध के लिए तरसते थे, अब तो नदियाँ बहेंगी नदियाँ। लेकिन ये भैंसियाँ खड़ी कहाँ होगी? रुको, तुम्हारे ससुर से पूछते हैं। सास अंदर बैठे ससुर को आवाज देती है। आज सुन रहे हो? बहू का ये सामान कहाँ रखना है और ये कहाँ रहेगी? ससुर जिसे पता ही नहीं कि दरवाजे पर भैंस खड़ी है। अरे करना क्या है, वो ऊपर का कमरा ही तो बनवाया था ना, वहीं रहेगी और कहाँ जाएगी? हैं? ऊपर के कमरे में रखे? अरे लेकिन इतना ऊपर चढ़ेगी कैसे? अरे पैरों से, और क्या पंख उगाना है? बड़ी ही गंवार औरत हो तुम। और अब बहू आ गई है, जल्दी से अंदर ले आओ आरती करके, हम नहाने जा रहे हैं। बाहर आए तो नाश्ता मिल जाना चाहिए, फिर मिलते हैं बहू से। ये बोलकर ससुर तो चले जाते हैं, लेकिन सास सोच में पड़ जाती है कि भैंस को ऊपर पहुंचाए कैसे। खैर काफी मशक्कत के बाद भैंस को छत पर चढ़ा दिया जाता है। हाय रे, न जाने कैसा ससुराल मिला है। एक तो 3 तल्ले ऊपर कमरा दिया है। सोचा था कि खुली छत है, रोमांटिक माहौल बनेगा, लेकिन नहीं, यहाँ तो मेरी भैंस ही खड़ी कर दी। अब सारा दिन सारी रात इसी के गोबर की मैं कमरे में माहौल जमाएगी। अरे रोती क्यों हो? जानती हो ना, घर में पापा का ही राज चलता है। अरे मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा कि कैसे पापा ने ये भैंस छत पर चढ़वा दी। खैर चेंज कर लो, नीचे चलते हैं नाश्ता करने, हमें बहुत भूख लग रही है। सभी नीचे आते हैं नाश्ते के टेबल पर। और बताओ बहू, घर पर सब कैसे हैं? पिताजी को बोलते तो वो भी आ जाते, इसी बहाने मुलाकात हो जाती, और वो भी देख लेते कि कितनी शानदार व्यवस्था की है हम लोगों ने तुम्हारे रहने की। कमरा पसंद तो आया ना बेटा? हाँ पापा जी, बहुत। लेकिन वो भैंस। कौन सी भैंस बहू? वैसे भैंस से याद आया, तुम लोगों के मायके में तो भैंस ही भैंस है, तो कम से कम तुमने भैंस की सेवा, दूध निकालना, भैंस को नहलाना, ये सब तो सीखा ही होगा ना? बहू ससुर के सवाल से एक्साइटेड हो जाती है। सीखा? अरे हाथ में जादू है हमारे। भैंस को देखते हैं कि वो दूध देना शुरू कर देती है, और नहलाने का तो ये है कि अगर हमने भैंस या नहला दी ना पिताजी, तो फिर वो भैंस नहीं रहती। हाँ। क्या बात है? फिर क्या बन जाती है? बकरी? चुप। मतलब कि हमारे हाथ में इतना जादू है कि भैंस भैंस नहीं, रंग खिल कर ना उसका बतख की तरह सफेद हो जाता है। अरे 1 घंटे में 75 भैंस नहलाने का रिकॉर्ड हमने बनाया था जी एक बार। हाँ, ये सब तो ठीक है बहू, वैसे भैंस दूध कितना देती है? बहू फिर शेखी में आ जाती है। वैसे तो क्या है ना माँ जी, देती तो सिर्फ 4 किलो सुबह और 4 किलो शाम को, लेकिन जब मैं दूध निकालने बैठी हूँ ना, तो प्रेशर में 10 किलो सुबह और 10 किलो शाम को देती है। बस फिर क्या, ये सुनकर ससुराल वाले इम्प्रेस हो जाते हैं। ससुर सोच लेते हैं कि इतनी गुणी बहू मिली है तो भैंस तो लाना बनता है। फिर क्या, अगले रोज ससुर दरवाजे पर भैंस खड़ी कर देते हैं। बहू, अरे ओ बहू, देख तो मैं क्या लेकर आया हूँ। तभी बहू एक बाल्टी दूध लेकर आती है। क्या बात है बहू, बाल्टी भरकर दूध कहाँ से आ गया?
वैसे देख, दरवाजे में मैंने तेरे लिए एक तोहफा रखा है। बहू दरवाजे पर जाती है जहाँ एक भैंस खड़ी होती है। ये क्या पिताजी, एक और भैंस? एक और नहीं बहू, एक ही है। इसे बाहर ना एक शेड बनाकर खड़ा कर देते हैं, क्या कहते हो? हाँ हाँ पिताजी सही कह रहे हैं, क्यों नहीं। वैसे भी ऊपर ना अब जगह कहाँ है, वहाँ तो। बहू बात पूरी करती कि सास आ जाती है। बहू ला दे बाल्टी, मैं आ रही हूँ। सास बहू से दूध की बाल्टी लेकर चली जाती है और बहू नई भैंस की सेवा में लग जाती है। अगले रोज सुबह, सासू माँ, मैं ना आज ससुर जी को बोल दूंगी कि मैं ना दो भैंसों की सेवा नहीं कर सकती, तो वो एक भैंस ना बेच दे। अरे नहीं नहीं बहू, अभी नहीं। अभी तो तू जानती है कि मेरे मायके में शादी आने वाली है। दूध के भाव कितने महंगे हैं, तो कुछ महीनों के लिए दोनों भैंसें संभाल ले, फिर बात करते हैं। अब बहू सुबह शाम छत की भैंस और बाड़े की भैंस की सेवा करती, उसे नहलाती, दूध निकालती और सास को देती। सास दूध का क्या करती ये किसी को पता नहीं चलता। फिर एक रोज, अरे बहू, मैं क्या कर रही हूँ, क्यों ना मैं एक और भैंस ले लूं। वो क्या है ना, घर में दूध कम पड़ रहा है। कैसी बात कर रही है सासू माँ, घर में दूध कैसे कम पड़ सकता है? इतना दूध तो खुद ग्वाला भी इस्तेमाल नहीं करता जितना हम और आप करते हैं। ना 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 सासू माँ, एक और भैंस की सेवा करना मेरे बस की बात ना है। बहू का डायरेक्ट जवाब सुनकर सास को आ जाता है गुस्सा। अरे क्या बकवास कर रही है, मैंने जो बोल दिया सो बोल दिया। नहीं तो कर मेरी सेवा। आज शाम को कमरे में आ जाना और रात भर मेरे पैर दबाना। माँ जी, गला ना दबा दूं। भैंस पालने वाली समझा है क्या? अरे कौन से घर में छत पर भैंस खड़ी होती है, सारा दिन गोबर करती है और एक जगह खड़े खड़े भैंस की पीठ भी अकड़ गई है। तभी बहू की बात ससुर के कान तक आती है। क्या छत पर भैंस? अरे कौन से बेवकूफों के घर में छत पर भैंस होती है बहू, क्या तुम भी? हम लोगों के घर पिताजी, आप ही ने तो खड़ी की है ना मेरे कमरे के बाहर भैंस, सारा दिन गोबर करती रहती है। मैं कभी छत की भैंस देखूं, कभी बाड़े की। हाँ? क्या? मैंने कब बोला? अरे जब बहू आई थी विदाई में भैंस लेकर, तब आप ही ने तो मुझसे कहा था ना। अरे गुड गोबर, मैंने बहू को ऊपर के कमरे में ले जाने को कहा था, भैंस को नहीं। हे भगवान, बड़ा पागल लोग हो। जल्दी उस बेचारे मवेशी को नीचे ले आओ। सास फिर बेटे के साथ मिलकर भैंस को नीचे ले आती है। मुझे पता होता कि छत पर भैंस है तो मैं ये दूसरी भैंस कभी ना लाता। पर माँ जी को तो पता था ना, उन्होंने आपको नहीं बताया। वो तो तीसरी भैंस भी लाने की बात कर रही है। अरे वो तो मैं दूध बेचने का बिजनेस करने की सोच रही थी, इसलिए। सासू माँ प्लीज ऐसा कुछ भी ना सोचा करे।